हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके लिए सरफेस वॉल्यूम के चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेस एरियाज ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटल पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई मेटालिक पाइप है, उसके इंटरनल और आउटर जो सरफेस एरियाज हैं उनका जो डिफरेंस है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर गिवन है, जो हाइट है वो, ठीक है। और जो इनर सरफेस और आउटर सरफेस इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद आपसे कहा है द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप। और साथ में हमें इस पाइप में जो मेटल इस्तेमाल की हुई है बनाने में उसका वॉल्यूम भी गिवन है जो कि 99 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें इस पाइप की इनर और आउटर दोनों रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इनर रेडियाई है उसको हम इनर रेडियस है उसको स्मॉल आर से लिख लेते हैं, और जो आउटर रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, ठीक है। और जो हाइट है वो दोनों केस में सेम रहेगी, वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब जो हमें गिवन है गिवन इन्फॉर्मेशन उसको हम यहाँ पुट करके इक्वेशन सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सरफेस एरियाज का डिफरेंस गिवन है। तो आउटर सरफेस हमारे पास क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, बड़ी रेडियस से आउटर सरफेस, और इनर रेडियस से इनर सरफेस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 44 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में जो वैल्यू हमारे पास है उनको हम यहाँ पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पाई और एच कॉमन आ सकता है हमारे पास, अंदर बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 44, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 एज इट इज, पाई 22/7, एच हमारे पास 14 है, और आर माइनस आर यूं का यूं इक्वल टू 44। अब हम इसको यहीं पर रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉलर आर इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 7, और इधर से 2, 22 एंड 14 ये हमारे पास नीचे आ जाएंगी। तो 22 से इसको काट दो 2 पे, और 2 से ये 2 कट गया, 7 से ये 2, 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर और स्मॉल आर का डिफरेंस यानी आउटर रेडियस और इनर रेडियस का डिफरेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी इंफॉर्मेशन, हमें वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम जो है वो कैसे आएगा, अगर हम आउटर डायमेंशन से फुल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें और इनर डायमेंशन से अंदर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो इसमें लगे हुए मटेरियल का वॉल्यूम होगा। तो वो क्या होगा हमारे पास, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच आउटर डायमेंशन से वॉल्यूम, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच ये इनर वॉल्यूम। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मेटल का वॉल्यूम है, और वो हमें गिवन है 99, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पाई एच कॉमन है हमारे पास, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 99। अब ये जो है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर और आर इनकी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी आर माइनस आर की वैल्यू आई थी। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से सोल्व करते हैं। तो पाई को 22/7 पुट कर देते हैं, एच 14 है, इसको हम आर प्लस आर एंड आर माइनस आर लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया इतना। अब 44 आर प्लस आर, और आर माइनस आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0.5 यानी 5/10 इक्वल टू 99। अब 5 से इसको यहाँ पे काट दो, 2 आ गया, ठीक है। और 2 से इसको यहाँ काट देते हैं, 22 आ गया।
तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 99 है और इधर से 22 नीचे चला जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि पार्ट विजिबल है या नहीं। विजिबल है। तो अब यहाँ पर हम इसको 11 से काट सकते हैं 9 पे और ये 2 पे, इक्वल टू 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो r प्लस r जो है हमारे पास आ गया इक्वल टू 4.5, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, एक कैपिटल R और स्मॉल r, दो वेरिएबल में, एक तो ये है और एक ये। अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। अब हम इस पेयर को सोल्व कर लेते हैं। तो r माइनस r इक्वल टू 0.5 इसके नीचे लिख लें और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। r हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 कैपिटल R इक्वल टू 5। सो कैपिटल R इज 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, हमारे पास स्मॉल r आ जाएगा। तो स्मॉल r हमारे पास मान लीजिए हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आउटर रेडियस हमारे पास 2.5 आ गई और इनर रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से आप ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।